हेलो दोस्तों। तो हनी लेमन सोडा एनिमे के एपिसोड 11 में हम देखते हैं कि मरीन काई से अपना लव कन्फेस करते हुए कहती है कि आई लव यू काई, चलो हम डेट करते हैं। लेकिन काई मना करके वहां से चला जाता है और ये सीन दूर से हमारी गर्ल्स गैंग भी देख रही होती है। एंड फिर मरीन गुस्से में चिल्लाने लगती है। तभी काई गर्ल्स के पीछे आ जाता है और वो थोड़ा चौंक जाती है। फिर काई बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है और इसी मोरी सोचती है कि मैंने फर्स्ट टाइम लव कन्फेशन देखा है और वो भी काई से किया गया है। फिर एक बंदी कहती है, आयुमी तुम सेतो से कन्फेस कब करोगी? तो वो कहती है कि जब सही वक्त आएगा। तो फिर वो बंदी कहती है कि सेतो एक बच्चे की तरह है, सही वक्त कभी भी नहीं आएगा। फिर इसी मोरी पूछती है कि जब हम किसी को पसंद करते हैं तो क्या उन्हें कन्फेस करना जरूरी है? तो इस पर एक बंदी कहती है, नहीं, अगर तुम करंट स्टेटस से सेटिस्फाइड हो तो ये जरूरी नहीं है। फिर दूसरी कहती है कि मरीन स्ट्रांग है, ज्यादातर लोग रिजेक्ट होने के बाद पेन और ऑकवर्डनेस में ही दबे रह जाते हैं, लेकिन उसके साथ ऐसा नहीं है। फिर आयुमी कहती है कि कन्फेशन के बाद करंट रिलेशनशिप भी खराब हो जाती है और ये सुनकर इसी मोरी सोचती है कि ये काफी डरावना है। मैंने तो इन चीजों के बारे में सोचा ही नहीं है, लेकिन मुझे अब इकाई से कन्फेस नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि बॉयज मॉडल्स को अपने डेटिंग टाइप के लिए रेट कर रहे होते हैं। फिर एक बंदा काई से पूछता है कि तुम्हारी क्या टाइप है? तो इसी मोरी सोचती है कि काई की टाइप तो मुझे भी जाननी है। फिर काई एक मॉडल को दिखाते हुए कहता है कि इस टाइप की गर्ल्स मुझे पसंद है। उसके बाद वो पूछते हैं कि किस तरह की गर्ल्स तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है? तो वो कहते हैं कि वैसी गर्ल्स जो बदबूदार परफ्यूम्स का यूज करती है। तो वो लोग कहते हैं कि क्या तुम मरीन की बात कर रहे हो? और ये सुनकर मरीन कहती है कि मेरी परफ्यूम बदबूदार नहीं है। और फिर इसी मोरी से उसकी डेटिंग टाइप पूछती है। तो ये सुनकर यूरी कहती है कि हम भी इसी मोरी के फर्स्ट लव का वेट कर रहे हैं और सभी उसी को देखने लगते हैं। फिर इसी मोरी काई के बिल्कुल अपोजिट मॉडल को अपना डेटिंग टाइप बताती है और फिर वो लोग पूछते हैं कि तुम्हें ब्लैक हेयर पसंद है या फिर ब्लॉन्ड? तो वो काई को याद करती है और ब्लैक बोल देती है। तो मरीन कहती है कि मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि मरीन इसी मोरी को कुछ बंदों से मिलवाने के लिए जाती है, जिसमें से एक बंदा उस मॉडल से परफेक्टली मैच कर रहा था। और ये सब देखकर इसी मोरी कहती है कि मैं घर जा रही हूँ, लेकिन मरीन कहती है कि तुम अभी घर नहीं जा सकती हो। उसके बाद वो उन सबको उसी प्लेस पर लेकर जाती है जहाँ काई काम करता है। फिर वो बाकी लोगों को अंदर जाने के लिए बोलकर काई से कहती है कि मैं बस इसी मोरी की हेल्प कर रही हूँ, उसने मुझे एक बॉयफ्रेंड ढूंढने के लिए कहा था। वहीं इसी मोरी सोचती है कि मैं यहाँ फिर से आ गई, काई मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। देन एक बंदा काई से कहता है कि ये तो वही स्टॉकर है ना? तो काई कहता है कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वो मेरी स्टॉकर नहीं है। फिर वो पूछता है तो फिर ये कौन है? लेकिन काई कुछ भी आंसर नहीं करता है। देन वो सभी अपने सीट पर बैठ जाते हैं। तो एक बंदा कहता है, मरीन क्या ये वियर्डो तुम्हारी फ्रेंड है? इस पर वो कहती है, नहीं, ये मेरी क्लासमेट है और उसे एक बॉयफ्रेंड चाहिए एंड सीओसी बिल्कुल उसका टाइप का है। तो सीओसी कहता है कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। फिर मरीन इसी मोरी से कहती है कि वो बस शर्मा रहा है, तो तुम जाकर उसे कहो कि तुम मेरे टाइप के हो और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तो इसी मोरी उठती है और कहती है, सीओसी मेरे टाइप का नहीं है, मुझे वो लड़के पसंद है जो कम बोलते हैं और मैच्योर एक्ट करते हैं और जिसके एक कान में पियर्सिंग है, ओवरसाइज शर्ट्स और पैंट्स पहनते हैं, अगर दूसरे शब्दों में कहे तो। और तभी वहाँ काई आ जाता है और कहता है कि क्या मेरी बात हो रही है? और उसे देखकर मरीन क्रेजी हो जाती है। देन काई कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगी? तो इसी मोरी थोड़ा सोचती है और फिर हाँ बोल देती है। उसके बाद वो लोग घर जाने लगते हैं और इसी मोरी को काई का क्वेश्चन याद आता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? तो वो सेम क्वेश्चन काई से पूछ लेती है। इस पर वो रुक कर कहता है कि प्रोटेक्टर एंड प्रोटेक्टेड, यानी कि मैं तुम्हारा प्रोटेक्टर हूँ। ये काफी यूनिक है और लोगों को ये समझाना बहुत मुश्किल है। फिर वो पूछता है कि तुम्हें ब्लैक हेयर पसंद है या फिर ब्लॉन्ड? तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स ब्लैक। और ये सुनकर काई हंसते हुए कहता है कि तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी हैबिट बन गई है। एंड ये सुनकर इसी मोरी सोचने लगती है कि इसके नजदीक होना ही मेरे लिए काफी होना चाहिए था, लेकिन मैं अब और वेट नहीं कर सकती हूँ। फिर नेक्स्ट डे क्लास में स्पोर्ट्स कंपटीशन का अनाउंसमेंट होता है, तो सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और कुछ लड़की कहते हैं कि इसे मोरी स्पोर्ट्स नहीं कर सकती है और उसकी गर्ल्स टीम कहती है कि ये कर सकती है, ये सुपर फास्ट रनर है।
फिर नेक्स्ट सीन में इसिमोरी को रनिंग करते हुए देखते हैं और उसकी स्पीड देखकर लड़कों की तो फट जाती है। फिर गर्ल्स उसकी रनिंग टाइम चेक करती है जो कि सिर्फ 7.58 सेकंड होता है। फिर इसिमोरी कहती है कि कई लोग मुझसे भी ज्यादा तेज है और फिर काई को देखकर सोचती है कि मुझे और भी मेहनत करनी होगी। फिर वो लोग रिले प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं जहाँ बॉयज की तो हालत ही खराब हो जाती है। फिर इसिमोरी यूरी से कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि काई मेरे बाद दौड़ने वाला है। उसके बाद कुछ गर्ल्स उससे पूछने लगती है कि क्या तुम काई को सच में उस तरह से पसंद करती हो, तो वो हाँ कहती है। वही काई अपने दोस्तों के साथ होता है तो तोमोया कहता है, काई तुम अब भी इसी मोरी के साथ हो, क्या तुम गर्लफ्रेंड नहीं चाहते हो? अगर तुम ऐसे ही उसके साथ रहोगे तो तुम्हें कोई भी गर्ल्स अप्रोच नहीं करेगी। तो दूसरा बंदा कहता है कि ये बिल्कुल ऑपोजिट है, अगर तुम उसके साथ रहते हो तो कोई भी उसे अप्रोच नहीं करेगा। फिर हम देखते हैं कि इसी मोरी टी शर्ट के ऊपर ड्रॉ कर रही होती है। तभी वहाँ काई आ जाता है और कहता है कि तुम फिर से एक्स्ट्रा वर्क कर रही हो। देन इसी मोरी कहती है कि तुम मुझे अपना टी शर्ट दे दो, मैं उसके पीछे भी ड्रॉ कर दूंगी। तो काई अपनी टी शर्ट खोलने लगता है तो इसी मोरी अचानक से चौंक जाती है और उसे ऐसा करने से मना करती है। फिर काई कहता है कि क्या तुम सभी के लिए ड्रॉ करने वाली हो, ऐसी चीजें करना बंद करो। फिर इसी मोरी ड्रॉ करने लगती है तो काई पूछता है कि क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए। इस पर वो कहती है कि तुम मेरी टी शर्ट पे ड्रॉ कर दो, तो काई मना कर देता है। फिर वो पूछता है कि क्या तुम ग्रेजुएशन तक मेरे साथ ऐसे ही रहने वाली हो, तो वो नहीं कहती है। उसके बाद काई वहाँ से चला जाता है और इसी मोरी सोचने लगती है कि मैं अब गिव अप नहीं कर सकती हूँ। फिर स्पोर्ट्स डे आ जाता है और इसी मोरी के टीम में सभी के टी शर्ट पर ड्रॉ किया हुआ था, लेकिन उसकी टी शर्ट ब्लैंक थी। तो मरीन कहती है कि इसने कहा कि खुद के लिए ड्रॉ करना बोरिंग है। तो एक दूसरी बंदी कहती है कि तुम इसे नीचे दिखाना बंद करो। ये सुनकर मरीन चिढ़ जाती है और इसी मोरी से कहती है कि अच्छी लड़की बनना बंद करो और वहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि कुछ बंदे काई को बहुत बुरा भला बोलते हैं, जो कि इसी मोरी भी सुन लेती है और वो कुछ सोचने लगती है। फिर गर्ल्स एक पास बैठी होती है, तभी एक बंदा आकर पूछता है कि क्या तुम लोगों ने काई को देखा है। तो यूरी कहती है कि वो फिर से कहीं सो रहा होगा, लेकिन इसी मोरी को कुछ ठीक नहीं लगता है और वो उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। तभी रास्ते में काई को परेशान करने वाले बंदे उसे गिरा देते हैं, लेकिन इसी मोरी उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है और पूछती है कि क्या तुमने काई को देखा है। तो वो कुछ भी नहीं कहते हैं और हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन इसी मोरी उनके पास एक चाबी नोटिस कर लेती है, जो कि उसे जाना पहचाना लगता है। उसके बाद वो दौड़कर स्टोरेज रूम जाती है और बहुत मुश्किल से उसका दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो काई बंधा हुआ मिलता है। फिर इसी मोरी उसे खोल देती है तो काई पूछता है कि तुमने नोटिस कर ही लिया कि मैं वियर्ड एक्ट कर रहा था। फिर इसी मोरी उसे जल्दी चलने के लिए कहती है तो काई उसे रोक देता है। फिर इसी मोरी कहती है कि तुम हमेशा से मुझे प्रोटेक्ट करते आए हो, लेकिन अब तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए होगा तो तुम मुझे बता सकते हो। फिर काई इवेंट में आ जाता है तो वो बंदे उसे वहाँ देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं और इसी मोरी को देखकर कहते हैं कि तुम बीच में इंटरफेयर कर रही हो, लेकिन तुम उसकी वीकनेस हो। जब हमने उससे कहा कि अगर वो हमारी बात नहीं मानेगा तो हम इसी मोरी को नुकसान पहुंचाएंगे, तो वो तुरंत ही मान गया। इस पर इसी मोरी कहती है कि जो करना है मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन उसे टच भी मत करना। फिर वो लोग कहते हैं कि क्या हो अगर हम तुम्हारे नए बुलीज बन जाए, तो इसी मोरी इसके लिए भी हाँ कर देती है और ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। उसके बाद उनकी रिले रेस स्टार्ट हो जाती है और वो लोग काफी पीछे होते हैं। फिर इसी मोरी रनिंग करने लगती है और उसकी पूरी टीम उसे चीयर करती है एंड वो काफी तेज दौड़ती है और सेकंड टीम को भी पीछे कर देती है। फिर उसके आगे से काई रनिंग करता है जो कि फर्स्ट टीम को भी पीछे कर देता है। फिर गर्ल्स इसी मोरी से पूछती है कि तुम्हारे बैग पर किसने ड्रॉ किया है, तो वो उसे देखने के लिए अपनी टी शर्ट निकाल लेती है एंड ऑफ कोर्स ये काई ने ही ड्रॉ किया था। फिर इसी मोरी उस ड्राइंग को देखकर रोने लगती है और तब तक उसकी टीम भी जीत जाती है। देन आयुमी उससे पूछती है कि अगर काई किसी और लड़की को पसंद करेगा तो क्या तब भी वो उसे इसी तरह से सपोर्ट करेगी। तो वो कहती है कि तब मैं ये नहीं कर पाऊंगी। फिर आयुमी पूछती है और अगर वो तुम्हें डेट करता है तो वो कहती है कि मुझे बहुत खुशी होगी। इस पर आयुमी कहती है कि अब तुम खुद को और मत रोको, तुम्हें अगली स्टेप लेने की जरूरत है। और तभी इसी मोरी बेहोश हो जाती है। फिर अगले सीन में उसकी आँख खुलती है तो काई उसके पास बैठा होता है और ये सब इसी मोरी को एक सपने की तरह लग रही होती है। फिर वो कहती है, काई आई लव यू,
मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। तो काई उसे किस कर लेता है और इसी मोरी सोचती है कि ये पक्का एक सपना है, रियल लाइफ में तो ये हो ही नहीं सकता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो ऐसे ही और अमेजिंग एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।